कसूरी साहब, आपने लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई देखी होगी। भारत के अपने पार्लियामेंटेरियंस ने मोदी की एरोगेंस खाक में मिलाई है। ओपनली चैलेंज किया जा रहा है कि राफेल की गिनती करके कौम को बताया जाए कि कितना नुकसान हुआ है कि मोदी खामोश है, बल्कि बैकफुट पर दिखाई देता है। गुज़श्ता कुछ अरसे के अगर हम इवेंट्स देखें तो मोदी और बीजेपी के इमेज के लिए ये कितना डैमेजिंग है? देखिए, डैमेजिंग तो है, सारी दुनिया में है। मसला यह है कि जब आपने एक अपने तबके को टोटली पागल बना दिया हो, या मीडिया का एक सेक्शन 100% पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके हाथ में हो, पुराने तमाम जो एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं उनको निकाल दिया गया है, और जो इस वक्त वो बड़े बड़े चैनल्स थे जिनसे मैंने माजी में डील किया है, काफ़ी उनमें क्रेडिबल जर्नलिस्ट थे, वो सारे फारिग कर दिए गए हैं। एक नैरेटिव चला दिया गया है, उनके जो बड़े बड़े अमीर और कबीर और सेठ उनके जो दोस्त हैं मोदी साहब के, उन्होंने मीडिया हाउसेस को ख़रीद लिया है, तो एक ही नैरेटिव वहाँ से जाता है। वो जो जाता है वो वही है जो मोदी साहब सुनाना चाह रहे हैं। जब तक कि मैं बिहार के इलेक्शन का रिज़ल्ट ना देख लूँ, मैं ज़हन नहीं बदलूँगा, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों को पागल बनाया गया है, जहर भरा गया है मुसलमानों के ख़िलाफ़, क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, सिखों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो है ही है, अब बांग्लादेश के भी, तो देखना पड़ेगा कि एक जो आप बात कर रही हैं जिसको दुनिया भी समझ रही है, और दुनिया को इससे पहले भी बहुत अंदाज़ा हो गया था, लेकिन जो भारत के जो लोग हैं जो तज्जिया करते हैं, उनमें भी तज्जिया करने में दो किस्म के, एक इंडिपेंडेंट तज्जिया निगार हैं और एक वो हैं जिन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने मोदी साहब को सपोर्ट करना है। जहाँ तक इनकी इंटरनेशनल इमेज है वो तो खाक में मिल गई है। और मैं ये समझता हूँ कि इसका इनको भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। क्या हिंदुस्तान के जो वोटर हैं, वोटर तो पहले भी इनके साथ 65% नहीं है, ये जीतते हैं 35% के बलबूते पे। जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में है, इन्होंने ये नया गुर निकाला है कि 35% लोगों को पागल बना दो और बाकी वोट डिवाइड हो जाएगा। पहले लोग वोट लिया करते थे, हर पार्टी, कांग्रेस हो, बीजेपी तो खैर नई आई है, जितनी पार्टीज थी मुसलमानों का ही वोट मांगती थी, हिंदुओं का तो खैर वोट मांगती थी, अक्सरियत ही उनकी है, क्रिश्चियंस का मांगती, सिखों के मांगती थी, अब तो मांगती भी नहीं है इनकी जो पार्टी है, क्योंकि समझती है 35% पड़ जाए एक्सट्रीमिस्ट तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जो इनको धक्का लगा है, वो जितनी मर्जी ये धोखा देने की कोशिश करें, कुछ ज्यादा देर धोखा नहीं दे सकेंगे। अब देखते हैं कि बिहार के इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है। बिल्कुल, और सर न सिर्फ ये बल्कि अंदरूनी इख्तलाफात और उनको चैलेंजेस का सामना तो है ही, लेकिन अब ट्रंप हैज आल्सो वंस अगेन टर्न्ड अप द हीट ऑन इंडिया। उन्होंने इंडिया को थ्रेटन किया है कि भारत पर 25% टैरिफ लगा देंगे। पाक भारत कशीदगी के बाद इंडिया को अफगानिस्तान के साथ होने वाली तजारत पर भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ता हमारा इस्तेमाल होता था। क्या मोदी हुकूमत एक ग्लोबल स्टेज पर इन रिपीटेड इकोनॉमिक सेटबैक्स को अफोर्ड कर सकती है? देखना यह है कि इस वक्त जो गुस्सा है प्रेसिडेंट ट्रंप को, वो ये भी है कि रशिया में जो उनकी कोशिश थी यूक्रेन वॉर बंद कराने की, अभी वो अगर कामयाब ना हुई, उन्होंने उनको 10-15 दिन और दिए हैं, अगर वो जंग ना हुई तो उन्होंने कहा है कि मैं बड़े भारी टैरिफ्स लगाऊंगा उन मुल्कों से जो रूस से तेल खरीदेंगे। भारत ने अरबों डॉलर कमाए हैं रूस से तेल खरीद के, तेल को रिफाइन करके यूरोप बेचा है। अगर उस पर वो ठुक गई ड्यूटियाँ, तो एक तरफ तो यहाँ जो इनकी चांदी जो बन रही थी कि ये रूस से तेल लेते थे, उसको रिफाइन करके बेच देते थे, और अमेरिका ने आंखें बंद की थी, और यूरोप भी मजबूर हो गया अमेरिका की वजह से आंखें बंद करने पे। तो रिजल्ट ये है कि हालांकि तमाम उनकी ये सैंक्शंस को वायलेट कर रहे थे, लेकिन इनकी बातें उस वक्त सुनी जा रही थी। अब ज़माना लगता है बदल गया है। अब अगर इन्होंने नहीं वो बात मानी और रूस से उसी तरह ये ख़रीदते रहे, और ऐन मुमकिन है ख़रीदते रहे, उसकी एक वजह है कि दुनिया में ये हो गए अकेले। और इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि यूरोपियन यूनियन ने भी बड़े गुस्से का इजहार इनसे किया था, जिस किस्म की इन्होंने पॉलिसी यूक्रेन पे अपनाई थी, तेल ख़रीदने की पॉलिसी रूस से।
तो ऐन मुमकिन है कि इनके बहुत भारी इन पर टैक्सेस लगे। भारत ने 2 दिन में 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स का तजर्बा भी किया है। इसके अलावा फ्रांस से मजीद 26 राफेल खरीदने का मुआहिदा भी किया है। अरबों डॉलर के दीगर दिफाई सामान खरीदने के मुआहिदे भी हो रहे हैं। ये कितनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हैं? क्या आपको लगता है कि आइंदा आने वाले ये जितने भी एफर्ट्स ये मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं, इनके कहीं हम असरात अपने खित्ते में देख रहे हो, अपने मुल्क में? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, यहाँ तो अंदाज़ा है कि भारत ने तो राफेल तो हर पहले लिए हैं। अब तो ये भी कहानी वहाँ की जा रही है कि जो इनको सेटबैक हुआ है, ये शायद जो नेवी के लिए कुछ राफेल्स ख़रीद रहे थे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए, वो शायद वहाँ अब डिमांड हो रही है या कुछ सेक्शंस डिमांड कर रहे हैं कि नज़रसानी की जाए और कुछ और लिया जाए। नंबर 2, ये जो जंग है इसने साबित कर दिया है कि पुराने तरीके जंग के अब कारगर साबित नहीं होंगे। अब बड़े सस्ते किस्म के म्यूनिशंस भी, जिस तरह ड्रोन्स हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं, वो भी इस्तेमाल होते हैं। और मिसाइल्स तो होती हैं, वो इतनी सस्ती नहीं है, लेकिन जहाज़ों के मुकाबले में तो बहुत सस्ती हैं। देखना यह है कि जो नई जंग, अब एक नई किस्म की जंग आ गई है, जो कि हमने देखा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान और ईरान और इजराइल के दरमियान। इसमें उस किस्म की जो काउंटिंग होती है कि इतने ब्रिगेड है, इतने डिवीज़न है, इतने जहाज़ हैं, इतने फलाह है, वो अहमियत तो है, पर उसकी उतनी अहमियत नहीं रही जितनी पहले होती थी। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी खबरें आ रही हैं कि जो लेटेस्ट अब बियॉन्ड विजुअल रेंज जेट चीन का है, वो पाकिस्तान को बेचा जा रहा है। उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर की, मैंने सुना है, विजिट होगी चाइना की, तो उसमें भी शायद मज़ीद उसमें को प्रोग्रेस होगी। तो वो हमारे पास भी जो जहाज़ आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह वो 5th जनरेशन के हैं। तो अगर राफेल है भी या वो कुछ और भी ले लें तो जहाज़ों में तो एक तरफ गई। लेकिन एक चीज़ मत भूलें, एक पुराना मकूला है, इट इज़ नॉट जस्ट द वेपन, इट इज़ नॉट जस्ट द गन, इज़ द मैन बिहाइंड द गन। ट्रेनिंग जो है ये साबित हो गई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग है वो बहुत सुपीरियर है। बिल्कुल सही सर फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। फ्रांस के बाद अब बरतानिया ने भी इसराइल को खबरदार किया है कि अगर उसने गजा में अपनी रविश ना बदली तो फ़लस्तीन को बाकायदा तस्लीम कर लेंगे। कनाडा से भी रिपोर्ट्स आ रही है कि वो फ़लस्तीन को तस्लीम करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। इससे आपको लगता है कि इसराइल की गजा के हवाले से पॉलिसी पर कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, एक जो बुनियादी चीज़ है ना, जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँ, कुछ और है। वो ये है कि, और वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, दुनिया एक्सेप्ट करने लगी थी कि 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो तो शदब होगा ही नहीं। हालांकि पहले ये ख्याल था इसके अलावा रास्ता ही कोई नहीं। इसराइल ने जितना जुल्म किया और अमेरिका ने जितना उसका सपोर्ट किया है, तो लग ये रहा था कि 2 स्टेट सोल्यूशन ये गायब कर रहे हैं। फ्रांस को मैं ये क्रेडिट देता हूँ, जो ग्रेट पावर्स है। चीन और रूस ने तो पहले ही फ़लस्तीन की रियासत एक्सेप्ट की हुई है। फ्रांस को जो क्रेडिट जाता है कि वेस्टर्न, वैसे तो और भी मगरब के ममालिक हैं